हेलो स्टूडेंट्स, आज की रिवीजन क्लास में चैप्टर 8 है क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन। और क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्योंकि इसमें बेरियम, इसमें किसी भी स्पेशीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। BaCl2 में बेरियम की +2 है और Cl की -1 है, और H2SO4 में H2SO4 में H की +1 है और सल्फेट की -2 है। देखें BaSO4 में, तो BaSO4 में भी +2 है और सल्फेट की -2 है, तो चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। HCl में भी +1 और -1 है, तो देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज़ नॉट द एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम डिनोट करते हैं E0 से। तो ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द स्पेशीज़ टू गेट रिड्यूस, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो स्पेशीज़ खुद क्या होगी, रिड्यूस होगी, गेट रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है, और उतने ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू 0.80 है, किसकी है, वो सिल्वर कपल की, सिल्वर रेडॉक्स कपल की, और सिल्वर प्लस। देखिए जो लिखा हुआ है वैसा ही आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्पीशीज़ इसमें जो रिड्यूस हो रही है वो सिल्वर प्लस है, तो ये आंसर यहाँ पर आंसर 4 इज़ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है E0 वैल्यूज़ ऑफ द सम रेडॉक्स कपल आर गिवन बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, कि क्या रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि कॉपर विल रिड्यूस अदर स्पेशीज़, ठीक है। तो 3 स्पेशीज़ इसमें से ये देखेंगे और चौथी स्पेशीज़ ये है। आंसर 4 इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? कॉपर की वैल्यू सबसे कम होने के कारण ये खुद रिड्यूस नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये अदर स्पेशीज़ को रिड्यूस करेगा। तो कॉपर विल रिड्यूस, यहाँ तक चारों ऑप्शन सेम है, ठीक है। अब किसे रिड्यूस करेगा वो देखना है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी, जो फर्स्ट स्पेशीज़ है Br2 Ag+, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो Ag+ हो गई, और थर्ड में क्या है, ये I2+ इलेक्ट्रॉन आयोडाइड में, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेशीज़ जो आप देख रहे हैं वो रिड्यूस हो रही है। तो इस वाले फोर्थ ऑप्शन में कॉपर विल रिड्यूस दिस फर्स्ट स्पेशीज़, जबकि दूसरी 3 आंसर में क्या है, ब्रोमाइड अदर स्पेशीज़ लिख दिया, सिल्वर अदर स्पेशीज़ लिख दिया, आयोडाइड अदर स्पेशीज़ लिख दिया। तो इस वजह से ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हुए और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड द पेयर बिटवीन विच रेडॉक्स रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल। रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो हमें रिएक्शन देखनी है। तो अगेन द वैल्यूज़ आर गिवन, ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है, कॉपर की है, ठीक है। तो जो भी 2 स्पेशीज़ हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए Fe+3 एंड आयोडाइड। तो Fe+3 0.77 है और आयोडाइड वैल्यू आपने सेकेंड ले ली, सेकेंड स्पेशीज़ ले ली यहाँ पर आयोडीन ना लेके, तो ये क्या हो जाएगी, -0.4 वैल्यू हमने रिवर्स साइन के साथ लगाई, तो ये क्या हो गई, आपकी फिजिबल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से Ag+ एंड Cu, Ag+ 0.80 सेम वैल्यू लगा देंगे क्योंकि सिमिलर फॉर्म में, प्लस Cu -34, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो ये भी फिजिबल हो जाएगी, ये दोनों फिजिबल हो गए। Fe3+ 0.77 थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं हम, प्लस Cu तो -0.34, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ये भी फिजिबल है,
ये 3 ऑप्शन जो हो गए वो फिजिबल हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फिजिबल है या नहीं है। तो एजी है, यानी आपने इसमें अदर स्पीशीज़ देखी, तो वैल्यू क्या हो गई -0.80 और Fe+3 यानी +0.77, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। नेगेटिव वैल्यू होने के कारण ये क्या होगा, फिजिबल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Thiosulfate reacts differently with iodine and bromine given below. Which of the following statement justifies the above dual behavior of thiosulfate? तो क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं थायोसल्फेट इज़ H2O3 -2 टेट्राथायोनेट में बदल रहा है, H4O6 -2 किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। और आयोडीन किस में बदल रहा है, आयोडाइड में। तो आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 3 2 6, 6 -2 4 और ये आ गई आपकी वैल्यू 2। एस में थायोसल्फेट के एस में +2 आ गई और टेट्राथायोनेट में 6 2 12 -10 2 = 10 10/4 यानी ये आ गई 2.5 ये वैल्यू, यानी ये क्या हो रहा है, 2 से 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है। अब ब्रोमीन का केस देख लेते हैं। H2O3 को ब्रोमीन किस में चेंज कर रहा है, सल्फेट में। ठीक है, और खुद का क्या हो रहा है, ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये इसका भी रिडक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट हैं। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन के केस में क्या हो रही है, 2 से 2.5 हो रही है। इसमें देख लेते हैं थायोसल्फेट में तो सल्फर की +2 ही होगी। सल्फेट में देख लेते हैं 4 2 8 -2 यानी हो गई है +6। ये 2 से 6 में ब्रोमीन 2 से 6 कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो इट इज़ बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। तो ब्रोमीन इज़ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन इज़ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, क्योंकि ये +2 से +2.5 तक चेंज कर रहा है, जबकि ये 2 से 6 तक चेंज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादा चेंज आने के कारण ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इन अ कंपाउंड इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट। तो क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, ऐसा नहीं है। HCl HF इन सब में क्या है, जनरली हम H2SO4 वाटर इन सब में हम क्या देख रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। बट अगर हाइड्राइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये कैटाइन हो गया कैल्शियम, ये एनायन हो गया। तो एनायन होने के कारण हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 हो जाएगी, BeH2। तो हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, इसलिए ये पहला जो रूल दिया है इज़ नॉट अ करेक्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है ये देख लेते हैं। तो NH4OH एक ही नाइट्रोजन है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। NH4NO3 ये जो है आपका 2 नाइट्रोजन होने के कारण, और दोनों नाइट्रोजन क्या है, अलग अलग स्पेशीज़ में है। ठीक है, NH4 में 4+ और ये एक हो गया, तो ये आपका हो गया 3 -3। यहाँ 3 2 6, 6 में से आ गया तो ये आ गया आपका +5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, तो एक इसमें हो गई, एक नाइट्रोजन की -3 है, एक नाइट्रोजन की +5 है। पहले वाले केस में एक ही नाइट्रोजन है तो इससे एक ही वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर N2H4 में सिमिलर स्पेशीज़ हैं दोनों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगी 2 2 4 4 / 2, ये x और ये x x x +2x हो गया, और ये हो गई
4, तो 4/2 यानी इसमें 2 आ गई, तो सेम आ जाएगी। और N3H में भी इसी तरीके से 1/3 आ जाएगी, हाइड्रोजन की 1 हुई और ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका कौन सा हुआ, NH4NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग स्पीशीज़ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ रही है, एक अमोनियम आयन है और एक नाइट्रेट आयन है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। तो इसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होगी, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, CrO2, तो 2 2 ज़ा 4 -1 यानी +3, ClO3 माइनस Cl3 2 ज़ा 6 -1 यानी +5, CrO4 -2 4 2 ज़ा 8 -2 +6, और नेक्स्ट है आपका MnO4, तो 4 2 ज़ा 8 -1 ये हो गई 7। तो आई थिंक आपको इसकी वैल्यूज़ आपको 7 इसमें आई। ठीक है, और इसमें कितने हुए, 2 4 ज़ा 4 2 6 हुई, और ये आपकी हो गई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आपको मिल गया आपको फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, CrO2 माइनस 2 2 ज़ा 4 -1 कितना हो गया 3, 3 2 ज़ा 6 -1 ये हो गए 5, और 4 2 ज़ा 8 -2 ये हो गई 6, और इसमें हो गई आपकी 4 2 ज़ा 8 -1 7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप देख लीजिए, 11th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है ये हमारा। 9th क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर exhibited by an element depends on its outer electronic configuration। ठीक है, with which of the following outer electronic configuration the element will exhibit largest oxidation number। तो largest oxidation number किस में आएगा ये आपको देखना है, पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लें। ठीक है, तो हाँ, जिसमें नंबर ऑफ क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा होंगे वो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है ये आपका। करेक्ट आंसर देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, 3d5 4s1 3d5 4s2, या नहीं, इसमें क्या आप सोचेंगे कि जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पर हम देखें, फर्स्ट केस में प्लस, अगर S के इलेक्ट्रॉन निकले तो +2 हो जाएगा, और अगर D के भी निकल गए तो क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। सेकंड में देखें, 4s2 +2 और 3 और निकल गए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो इसमें देखें आप +1 थर्ड केस में, और ये 5 और निकल गए तो क्या हो गए, +6 हो गए। लेकिन लास्ट केस में आप देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो विच विल हैव द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लार्जेस्ट हो गया आपका ये 3d5 4s2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइडेंटिफाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच वन आउट ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ स्पेशीज़ वन इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड वन इज़ रिड्यूस्ड। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में से एक का जब ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे का रिडक्शन हो जाए तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर कार्बन एक ही जगह है तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से CH4 CCl5 ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम इसमें देख लेते हैं F2 थर्ड में, F2 एक फ्लोराइड में चेंज हो रहा है, तो F2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुई, फ्लोराइड में क्या हुई -1 हुई, और OF2 में भी -1 हुई। तो यानी कि दोनों ही केसेस में
ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है थर्ड केस में, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे NO2 में ये हो गई आपकी +4 से एक मॉलिक्यूल आ गया NO2 माइनस में, ठीक है, तो ये आ गई आपकी 2 2 ज़ा 4 और उधर गए तो ये आ गई आपकी 3, ठीक है। इसी तरीके से NO3 माइनस में 3 2 ज़ा 6 -1 ये हो गई 5, तो 4 से 3 में रिड्यूस हो रहा है और 4 से 5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दिस ऑप्शन इज़ 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन नहीं शो कर सकता डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो, तो इसमें क्या है, फ्लोरीन कैंट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन जो होगा F2 विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू फ्लोराइड, जैसे आपने अभी देखा था OF2 में हमेशा ये फ्लोराइड बनाएगा। फ्लोरीन 0 से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा, 0 से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा रहा, ठीक है, इसलिए ये क्या हो रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए ये इट विल नेवर शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, बेस्ट ऑफ लक।